बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार पेशावर की मशहूर चरसी कढ़ाई की रेसिपी बनाएंगे। तो ये कढ़ाई की रेसिपी वैसे तो बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, इसको कमर्शियल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। इतनी मजेदार बनती है आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाए। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो वैसे तो इस मजेदार कढ़ाई को दुम्बे के गोश्त के साथ बनाया जाता है, लेकिन आज इसको बनाएंगे मटन के साथ। इसको आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने मटन लिया है, इसके साथ हमने जो हड्डी भी ली है, साथ हड्डी के बगैर भी लिया, मिक्स गोश्त लिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मटन को हमने धो लेने के बाद अच्छी तरह साफ कर लिया, बाद में उसको इस तरह छलनी में रख दिया ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो आज की रेसिपी को हम प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगे, इसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़े इसके टुकड़े नहीं करेंगे, इस तरह मीडियम पीसीज में इसको काट लेंगे। तो वैसे तो ये चरसी कढ़ाई की जो रेसिपी है, इसको दुम्बे के गोश्त में बनाते हो, तो दुम्बे के गोश्त में काफी फैट हो, तो उससे काफी इसका टेस्ट बनता है। लेकिन अगर आप इसको मटन या बीफ के साथ बनाए तो अलग से इसके साथ में फैट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह टेस्ट बनेगा जिस तरह बाजार में ढाबे से आप लेके खाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए हमने इसको मटन को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए हाफ कप यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने जो चर्बी के टुकड़े थे वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास चर्बी नहीं है तो आप इसकी जब घी या ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, इसको आप सारी राज बताऊंगा जिस तरह इसका हमने टेस्ट डेवलप करना है। तो यहां पर इस फैट को जब ऑयल के साथ मिक्स करके इसको पकाएंगे तो ऐसा ऐसा ये भी अपना ऑयल छोड़ना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमारी जो ऑयल की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मटन। तो यहां पर इसके अंदर जो फैट ऐड की थी काफी इसके अंदर देखिए मिक्स हो गई, उसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया। साथ में इसके अंदर हमने मटन ऐड कर लेना है। तो मटन ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मटन को यहां पे हमने फ्राई करना है। फ्राई करने से इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा, साथ में जो इसके अंदर स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मटन को यहां पर हमने 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया। मटन का देखिए कलर भी चेंज होगा, काफी ये फ्राई भी हो गया। इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर नमक का ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 2 मिनट तक इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन खत्म हो जाए और इसकी जो प्यारी सी खुशबू है मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी के लिए बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है। आप इसको प्रेशर कुकर या प्रेशर कुकर के बगैर बना सकते हैं। अगर लोहे की कढ़ाई तो उसमें बनाए तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। कमर्शियल तरीकों में इसको लोहे की कढ़ाई के साथ बनाते हैं, तो आप इसको लोहे की कढ़ाई के साथ बनाएं, उससे भी बहुत जबरदस्त टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। इसको गलाने के लिए पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर तकरीबन 4 कप मैंने पानी का ऐड कर लिया, लेकिन पानी ऐड करने से पहले पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेना ताकि इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। तो पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करें। कवर करके इसको इतना कुक करेंगे गोश्त हमारा टेंडर हो, अच्छी तरह यह गल जाए। इसी तरह अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसको प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। आप प्रेशर कुकर में इसको ऐड करें, साथ में 1 कप पानी का ऐड करें। 20 मिनट के बाद आपका गोश्त तैयार हो जाएगा। तो यहां पर इसको प्रेशर कुकर के बनाए तो तकरीबन 50 से 1 घंटा हमारा लग जाएगा। तो हमारा गोश्त अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको हमने गला लेना है। तो इसी के साथ गोश्त को हमने गला लिया। देखें इसके अंदर पानी है, इसकी यखनी भी तैयार हो गई है। तो इसीलिए तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास इसलिए कम वक्त है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर फ्लेम को हाई कर दें। हाई फ्लेम पे जो इसके अंदर यखनी है, जो पानी सा है, इसको हमने ड्राई करना है। साथ में हमने 4 से 5 सब्ज मिर्च लिए, खुशबू वाली सब्ज मिर्च लिए, इस तरह बारीक काट लेंगे। साथ में लेंगे जूलियन कट अदरक। तो इन दोनों चीजों को हमने गोश्त के साथ इसी तरह मिक्स कर लेना है। साथ साथ यखनी के साथ इसको भी पकाएंगे ताकि इनका टेस्ट अच्छी तरह इसके साथ मटन के साथ मिक्स हो जाए। तो इसी तरह यहां पर मिक्सिंग करते हुए हाई फ्लेम पे इसी तरह इसको पकाते रहेंगे ताकि जो यखनी का टेस्ट है बोटियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर ग्रेवी बनाने के लिए हमने 6 से 7 टमाटर लेने, बड़े साइज के टमाटर है। इस तरह इसको 2 पीसेज में काट लेंगे। तो इस कढ़ाई की रेसिपी के लिए प्याज का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमने टमाटर का इस्तेमाल किया। इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, जितनी आपने ग्रेवी बनानी उतने आपने टमाटर ऐड कर लेने। टमाटर ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको इस तरह कवर करके कुक करेंगे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो यहां पर टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लिया। इसका जो छिलका वो भी देखिए कितना सॉफ्ट हो गया। तो इसको एक एक करके सारे छिलके हमने उतार लेने।
तो इसी तरह अगर आप टमाटर ऐड करेंगे, उसको इसी तरह सॉफ्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनने वाला है। इसको आपने पेस्ट बना के ऐड नहीं करना। तो एक एक करके सारे इसके छिलके उतार लेंगे। उतार लेने के बाद इसको अच्छी तरह मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसको हमने गोश्त के साथ मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह टमाटर सारे मैश कर लेंगे। तो टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया। हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसकी हमने इतनी भुनाई करनी जो मसाला ये ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर देख लें टमाटरों का जो सारा पानी ड्राई होगा, तो इसी तरह इसकी मजीद भुनाई करते रहेंगे। इतनी भुनाई करनी है जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो जो सारा घर है इसकी खुशबू से महक जाएगा। हालांकि बहुत ही कम मसाले इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। इसी के साथ हाफ टी स्पून हमने काली मिर्च उसको ताजा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके में काली मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं था, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक इसको ऐड कर सकते हैं। तो काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है, इसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं तो ना ही इसके अंदर दही का इस्तेमाल होता है। इसके बगैर ही बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर मटन की हमने भुनाई कर लिया। आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसकी इतनी भुनाई करेंगे। अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं ज्यादा इसकी भुनाई कर लें। साथ में ऐड करेंगे सब्ज मिर्च और जूलियन कट अदरक। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार चस्सी मटन कढ़ाई हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही मिलती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।